Hello everyone and welcome back. In today's video we'll learn singular and plural form of different types of nouns. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get all the notifications of upcoming lessons. चलिए शुरू करते हैं. सिंगुलर से प्लूरल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे. इसके कई सारे टाइप हो सकते हैं और इसको नाउन के नंबर की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग. नाउन के नंबर की कैटेगरी का मतलब क्या है? जिसमें हम लोग नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा आप लोगों के सामने. बहुत सारे जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उनका जो बिल्कुल सिंपल पैटर्न होता है बनाने का, अगर वो सिंगुलर हैं, जैसे कि बॉय, एक सिंपल सा पैटर्न है बॉय, तो इसे हम कैसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं? हाउ डू वी राइट इट इन प्लूरल फॉर्म? इसमें एस या एस लगा दिया और ये बन गया प्लूरल. जैसे है गर्ल, अगर हम गर्ल की बात करें तो इसमें भी एस या एस लगा दिया और ये क्या बन गया? प्लूरल. अब हमें इसे समझना है कि और भी अलग अलग तरह के जो नाउन्स हैं उनके क्या पैटर्न है. जैसे कुछ वर्ड्स आप देखते होंगे कि मैन है, तो मैन में हमने ये ए है ना, इस ए को हटा करके ई बना दिया, ये प्लूरल हो गया. वैसे ही वुमन है, ये सब पता होंगे आप लोगों को. मैं तो बस कुछ बेसिक चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, पढ़ना तो हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं. वुमन का हम लोगों ने विमेन बना दिया. ऐसे ही चाइल्ड है, चाइल्ड का हम लोगों ने क्या बना दिया? चिल्ड्रन बना दिया. बिल्कुल बेसिक चीज़ चल रही है अभी ये. यहाँ पे हम लोगों ने और कुछ लेना चाहें तो बना लें. मतलब कुछ फॉरेन वर्ड्स भी होते हैं जिनको कि हम लोगों को यहाँ पे सीखना है और उनको हम सीखेंगे अभी आगे डिटेल में. तो जो ओवरऑल कुल मिला जुला के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, वो ये है कि कुछ तो वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनमें एस लगा दें, ई एस लगा दें, तो वो आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा. कई जगह आप देखेंगे कि लेटर्स को बदलने के बाद जो है कि ए दिया है तो ई बना देंगे तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा. कई जगह चाइल्ड है, इसमें आर ई एन लगा देंगे, बन जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. गूज एक वर्ड होता है, गूज, सुना है आप लोगों ने? अब इसके लेटर को बदल दीजिए, ये बन जाएगा गीज, है ना? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें सीखना है. फिलहाल ये तो कुछ बेसिक बातें थी. मुझे जो मेनली सिखाना है आपको, आज की जो क्लास की शुरुआत करनी है वो करनी है कंपाउंड नाउन से. कंपाउंड नाउन से हमें क्लास की शुरुआत करनी है. जैसे हेडिंग लिख दूं पहले मैं इसका, कंपाउंड नाउन. कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये सीखें. जो कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मिश्रण. कंपाउंड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्रण. यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स, इसे ही कहते हैं कंपाउंड नाउन. तो एक ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिल करके बने, उसी को कहें कंपाउंड नाउन. इसके पहले जो आपने देखे यहाँ पे एग्जांपल्स, जैसे ये लिखा बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमन है, यहाँ पे आपका चाइल्ड है, गूज है, ये एक ही वर्ड के नाउन थे. तो जब एक ही वर्ड के नाउन थे तो कई बार आपने कुछ वर्ड्स के साथ आपने देखा कि एस लगाया. कुछ ऐसे भी वर्ड्स आगे मिलेंगे जिनमें आप ई एस लगाएंगे. कुछ वर्ड्स में आपने क्या किया कि ए को हटा करके ई बना दिया. कुछ वर्ड्स में आपने क्या किया कि डबल ओ था, डबल ओ को हटा के डबल ई कर दिया. यहाँ पे एक नया वर्ड ही बना दिया आपने. तो कंपाउंड नाउन में ऐसे नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक वर्ड था, आपने इजीली बना लिया. कंपाउंड नाउन में क्या होगा आपका कि दो या दो से अधिक वर्ड्स होंगे. जब दो या दो से अधिक वर्ड्स होंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड मेन वर्ड है, क्योंकि जो मेन वर्ड होगा आप उसी को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे. जैसे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल के हेल्प से. एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, पहला एग्जाम्पल, देयर लिव्ड many cars, drivers in the town. ये हमारा एक एग्जाम्पल है.
और हमें यह समझना है कि ये एग्जाम्पल गलत है कि सही है। तो ये जो वर्ड देखेंगे आप, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है कार, ड्राइवर्स, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यानी ये कंपाउंड नाउन है। तो इस जिसका एक वर्ड ये है, ये तो बन गया हमारा कंपाउंड नाउन। बिल्कुल बेसिक पहले सीख लें तब, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में 2 वर्ड हैं। इन दोनों वर्ड्स में से आखिर कौन सा मेन वर्ड है जिसको कि हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है? कार मेन वर्ड है कि ड्राइवर मेन वर्ड है कि दोनों मेन वर्ड है? हमें ये तो पहचानना है। कई बार दोनों के दोनों मेन वर्ड निकल जाते हैं, वो अभी आगे आएंगे, फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है। तो पहचानने का तरीका सिंपल सा ये है कि जो भी कंपाउंड नाउन हो उसको सेंटेंस में दिए गए वर्ब से आप रिलेट कर दीजिए। जो भी कंपाउंड नाउन है आपका, उसको सेंटेंस में दिए गए वर्ब से रिलेट कर दीजिए। अब देखिए, रहते थे, एक टाउन था, उस टाउन में रहते थे कई सारे क्या रहते थे? कई सारे कार रहते थे कि कई सारे ड्राइवर्स रहते थे? जाहिर सी बात है, आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं, क्या होगा यार, देखो एक गांव है मेरा, एक टाउन है, उस टाउन में बहुत सारे कार रहते हैं। नहीं, कई सारे लोग रहते हैं। तो ड्राइवर रहते हैं, न कि कार रहते हैं। तो कौन से ड्राइवर? कार के ड्राइवर, नॉट ट्रक ड्राइवर, नॉट ट्रेन ड्राइवर। तो यानी कि यहाँ का जो मेन वर्ड है वो ड्राइवर्स है। तो कार्स को मत लिखिए, इसको लिखिए कार। कार हटाइए, लिखिए कार। अब बात यह आती है कि ये जो कार है इसे प्लूरल फॉर्म में क्यों नहीं किया गया? जब इस तरह के कंपाउंड नाउन्स की हम बात करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं, तो हम मेन नाउन को ही प्लूरलाइज करते हैं। अगर हम मेन नाउन को ही प्लूरलाइज करते हैं तो वहाँ पे एक बात आपको ये समझनी पड़ती है कि जो ये वाला वर्ड होता है ना, ये वाला जो हमने कार लिखा, जो जिसको हम प्लूरलाइज नहीं करते, वो बन जाता है नाउन मॉडिफायर। वो क्या बन जाता है? नाउन मॉडिफायर। ठीक है, वो बन जाता है नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर का मतलब क्या है कि एक ऐसा नाउन या एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई करने का मतलब उसके बारे में कुछ बताए। तो ये कार बता रहा है इस नाउन के बारे में, तो वो नाउन मॉडिफायर बन गया। और नाउन मॉडिफायर का जो फंक्शन होता है सेंटेंस में, वो बन जाता है एडजेक्टिव का। और जो एडजेक्टिव्स होते हैं, हमें पता है कि हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उनमें एस एस लगाना नहीं पड़ता है। तो ये रहा हमारा कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट। तो कंपाउंड नाउन कभी भी आप देखें, उसको अगर आप प्लूरल फॉर्म में बनाना चाहें तो प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए जो उसका मेन वर्ड होगा, आप उसी को प्लूरलाइज करेंगे। बनाने का तरीका, पहचानने का तरीका, जो भी कंपाउंड नाउन है उसको सेंटेंस में आए हुए वर्ब से आप रिलेट कर दें। जैसे ही आप रिलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा मेन वर्ड कौन सा है। अब देखें क्या, मैं कुछ वर्ड्स यहाँ लिखता हूँ। जैसे वहाँ पे तो लिख दिया कार ड्राइवर, आप लिख सकते हैं टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर भी तो हो ही सकता है, टैक्सी ड्राइवर हो गया। आप लिख लीजिए लव स्टोरी, लव स्टोरी। आप लिख सकते हैं गोस्ट स्टोरी, गोस्ट स्टोरी। आप चाहें तो लिख सकते हैं बुक शॉप। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे, बुक शॉप। आप लिख सकते हैं शू मेकर, शू मेकर। शू मेकर का मतलब क्या है? जूता बनाने वाला। शू मेकर का मतलब क्या होता है? जूता बनाने वाला। शू मेकर का मतलब है जूता बनाने वाला। देखिए, तो टैक्सी ड्राइवर का जो ड्राइवर है यही मेन वर्ड है। तो आप क्या बनाएंगे इसका प्लूरल फॉर्म? टैक्सी ड्राइवर। हालांकि पैटर्न वही है, टैक्सी ड्राइवर्स बन जाएगा। जो यहाँ बताया कि जो भी कंपाउंड नाउन है उसको रिलेट कर दीजिए वर्ब से और आपको पता चल जाएगा। तो मैं फिलहाल कुछ लिख देता हूँ जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं। अच्छा, लव स्टोरी है तो प्लूरल जो लव है, लव यहाँ पे आप, अच्छा मैंने मान यहाँ पर बोला कि मैंने पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा? एक स्टोरी पढ़ा या फिर लव पढ़ा? जाहिर सी बात है स्टोरी पढ़ा। तो लव जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, वो मेन वर्ड नहीं, मेन वर्ड स्टोरी है। तो ये क्या बन जाएगा? लव स्टोरीज। गोस्ट, ये भी वही बनेगा, गोस्ट स्टोरीज। ऐसे बुक शॉप में बुक शॉप्स। शू मेकर में ये क्या बनेगा? शू मेकर्स। शूज मेकर मत कर दीजिएगा आप लोग, शूज मेकर। अच्छा, एक वर्ड और लिखता हूं मैं यहाँ पे, जैसे लिखा है बुक शॉप, ठीक है ना? बुक शॉप उधर कहीं ऐसा लिख तो दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये रहे हमारे कुछ कंपाउंड नाउन्स। एक बार जरा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो मैंने समझाया कि आप इसे समझ पाएं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक करें। कमेंट योर आंसर्स। ये जो मैंने समझाया ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। ठीक है ठीक है, ये तो रहा कुछ बेसिक कंपाउंड नाउन्स हमारे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
ये तो रहा टाइप 1 कंपाउंड नाउन का। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स हो सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में। तो अब उनको मैं अलग अलग टाइप में करके लिखता हूं और उनके एग्जांपल्स के साथ लिखता हूं ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए देखा जाए। कुछ वर्ड्स लिखता हूं मैं यहां पे। जैसे मैंने लिखा कि मदर इन लॉ, दूसरा मैंने लिखा फादर इन लॉ, तीसरा मैंने लिख दिया, सबका प्लूरल फॉर्म बताऊंगा अभी मैं, कमांडर इन चीफ। बहुत ही आसान है सारे के सारे ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये सारे वर्ड्स आपको बड़े इजीली याद हो जाएंगे। कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन चार्ज, मैन ऑफ वॉर, कोड ऑफ कंडक्ट। ये हो गए। कुछ और लिख लेते हैं। पासर बाई, दूसरा लिख लेते हैं लुकर ऑन, तीसरा लिख लेते हैं हैंगर ऑन। ये हमारे कुछ हैं जो कि कंपाउंड नाउन्स हैं। इन कंपाउंड नाउन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है मैं आपको पहले सबसे ये समझा दूं। जैसे आप ये देखेंगे कि ये एक प्रेपोजिशन है, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं, है ना, सारे के सारे प्रेपोजिशंस, इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये भी प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन है, ठीक है ना, प्रेपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन है और कोई भी वर्ड अगर कंपाउंड नाउन बना है किसी प्रेपोजिशन को यूज करके, तो तुरंत देखिए कि क्या प्रेपोजिशन के पहले कोई नाउन है। अगर प्रेपोजिशन के पहले कोई नाउन है तो वो जो नाउन है ना, ये वाला प्रेपोजिशन के पहले वाला, यही मेन वर्ड होता है। तो फिर मेन वर्ड को ही हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है। तो जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल बनता है उनके मेन वर्ड को प्लूरलाइज करके। तो प्रेपोजिशन के पहले अगर नाउन है तो मेन वर्ड बनेगा, तो ये क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। मदर इन लॉज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फादर में फादर एक नाउन है, ये क्या बन जाएगा, फादर्स इन लॉ। कमांडर्स इन चीफ में कमांडर नाउन है, कमांडर्स इन चीफ। यहां पे भी ऑफिसर है तो ऑफिसर ही मेन नाउन है, ये क्या बन जाएगा, ऑफिसर्स इन चार्ज। मैन ऑफ वॉर की अगर बात की जाए तो ये क्या बन जाएगा, मैन ऑफ वॉर। कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो जाए तो कोड्स ऑफ कंडक्ट। अच्छा देखें, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, जो चलते हैं सड़कों पर चलने वाले लोग। लुकर ऑन का मतलब है दर्शक एंड हैंगर ऑन का मतलब है प्रशंसक। तो पासर बाई में प्रेपोजिशन है तो वही नाउन है, ये बनेगा पासर्स बाई। इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लुकर्स ऑन। इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हैंगर्स ऑन। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो ये सारी बातें आपको पता भी होंगी। इससे रिलेटेड सीजीएल 2021 की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि इस पैटर्न पर ना होकर थोड़े अलग पैटर्न पे हैं। वो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप बताइए क्या गलत हुआ है उसमें। जैसे हमने लिखा कि देयर हैव बीन 3 breaks in the society this month। ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो सेंटेंस बना है, ये वाला ब्रेक इन, यही कंपाउंड नाउन है आपके हेल्प के लिए। यही आई थिंक सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का कुछ आया हुआ था, 2021 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताएं कि ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये एग्जाम्पल गलत है या सही। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं।
देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन द सोसाइटी दिस मंथ। अब आपको मैं समझाता हूं, आपके हिसाब से अगर ये सही है तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के पहले आना चाहिए नाउन, तब हम नाउन उस नाउन को प्लुरलाइज करेंगे। यहां का केस थोड़ा अलग है। जैसे कुछ मैं और लिखता हूं कंपाउंड नाउन आप लोगों के सामने, जैसे ये लिखा है ब्रेक इन, तो ये जो ब्रेक है ना, इन रियलिटी ये वर्ब होता है। तो जब कभी किसी प्रेपोजिशन के साथ वर्ब आ जाए कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, ये तो वर्ब है, ऐसे में आप लोगों को लिख देता हूं ऑल्सो रैन। ऑल्सो रैन का मतलब एक अनसक्सेसफुल पर्सन, इसमें ये जो ऑल्सो होता है ये एडवर्ब होता है, नाउन नहीं होता है। एक और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे गो बिटवीन, गो बिटवीन का मतलब जो मध्यस्थता करने वाले लोग होते हैं, तो इसमें बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, लेकिन जो ये गो है ये एक वर्ब है। ऐसे ही आप एक वर्ड लिख सकते हैं ग्रोन अप। क्या लिख सकते हैं? ग्रोन अप। अभी ग्रोन अप में अब तो प्रेपोजिशन है, लेकिन ये जो ग्रोन है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे, तो अब इसे वर्ब मान लीजिए, चाहे एडजेक्टिव मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। ऐसे ही लिख लीजिए आप चेक इन। चेक इन में आपका जो इन है प्रेपोजिशन है और ये वर्ब है। ये क्या है? आपका यहाँ पे वर्ब है। तो जब कभी ऐसा पेयर आपको दिखाई दे, ऐसा पेयर कि जिसमें कि जो कंपाउंड नाउन बन रहा है उसमें का जो पहला वाला वर्ड है वो नाउन है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ना, ये पूरा पूरा एक साथ जो लिखा हुआ वर्ड है टुगेदर, ये बनता है आपका कंपाउंड नाउन। तो फिर इसके एंड में आप लिखते हैं, यानी कि जो ब्रेक इन लिखा हुआ है वो बन जाएगा ब्रेक इन्स। जो ऑल्सो रैन लिखा हुआ है ये बन जाएगा ऑल्सो रैंस। ये जो गो बिटवीन लिखा है, गोज बिटवीन नहीं करेंगे आप, इसे आप बनाएंगे गो, मध्यस्थता करने वाले लोग। ग्रोन अप का ग्रोन्स अप नहीं बोलेंगे आप, ये ग्रोन वैसे ही रहेगा, पूरा बनेगा ग्रोन अप्स। ये जो चेक इन लिखा हुआ है ये चेक्स इन नहीं बनेगा, चेक इन्स बनेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेक तो वर्ब ही है, इस वर्ब को हमने इस प्रेपोजिशन के साथ यूज किया, तो ये ब्रेक्स इन ना होकर के ये होना चाहिए था ब्रेक इन्स। समझ में आ गई बात? ये बनेगा ऐसे कंपाउंड नाउन। अब एक काम करते हैं, इसे मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिखता हूं और आप मुझे बताएंगे कि वो एग्जांपल्स गलत हैं या सही हैं, ठीक है? पहला, देयर वर 5 passer-bys in the मार्केट। ये रहा पहला एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देयर मदर इन लॉज वर एंग्री। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। जरा इन दोनों एग्जाम्पल से कमेंट करके आंसर करें तो आप लोग आंसर करके मुझे बताएं कि ये गलत है या सही। जल्दी से आंसर करें। ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स गलत हैं या सही? कमेंट योर आंसर्स, कमेंट योर आंसर्स। जल्दी से आंसर करें, इनका क्या करना है? क्या ये दोनों एग्जाम्पल सही हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। कमेंट करें और बताएं जल्दी से। एग्जाम्पल तो करना है, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक भी करें जल्दी से। हाँ, क्या लग रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। सीधी सी बात है, पासर बाय है, पासर तो नाउन ही है, बाय प्रेपोजिशन होती तो गलत ही है। इसे क्या बनाना पड़ेगा आपको? पासर्स, क्योंकि प्रेपोजिशंस के पहले वाले वर्ड को हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं बाय। दूसरे की बात करें तो मदर इन लॉ हो गया, जिसमें इन एक प्रेपोजिशन है। अगर ये एक प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो नाउन आया ये ऑब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका? मदर। मतलब जो मेन वर्ड बनेगा वो बनेगा मदर, तो मेन वर्ड को ही हम प्लूरलाइज करते हैं, तो ये बन जाएगा मदर्स इन लॉ। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो मैंने समझाया आप लोग समझ पाए हैं? देयर मदर्स इन लॉ,
देयर मदर्स इन लॉ वर एंग्री। समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, लाइक करना भी बनता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। कुछ और वर्ड्स लिख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल के केस में। मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पे सिंगुलर, अब कुछ और वर्ड्स लिखते हैं। यहां पे मैंने लिखा कप फुल, मग फुल, हैंडफुल। हैंडफुल लिख लेता हूं यहां पे मैं, हैंडफुल, ग्लास फुल, प्लेट फुल। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे कि जो फुल लगा है इसके पहले जो भी आया है, ये कप काउंटेबल नाउन, मग काउंटेबल नाउन, हैंड काउंटेबल नाउन, ग्लास काउंटेबल नाउन, गिलास, प्लेट काउंटेबल नाउन। तो जब किसी काउंटेबल नाउन के साथ फुल वर्ड हम यूज करते हैं और उन दोनों को जोड़ के कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो दोनों मिलके एक वर्ड होता है। तो इन्हें जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो इनका प्लूरल फॉर्म अलग अलग नहीं बनेगा कि आप कप से बनाए फिर फुल बनाए, ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। कप फुल पूरा एक वर्ड है तो कप्स फुल बनेगा इसका प्लूरल। वैसे ही मग फुल का क्या बनेगा? मग्स फुल नहीं, मग फुल्स। वैसे ही हैंड फुल का क्या बनेगा? हैंड्स फुल बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बनेगा हैंड्स फुल, और आगे बनेगा ग्लास फुल्स, और ये क्या बन जाएगा? प्लेट फुल्स। ये ऐसे बनेगा। अब आपके दिमाग में आएगा ब्यूटीफुल। तो मैंने बताया कि जो फुल है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके पहले जो ब्यूटी लगाया है दैट इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, वो इसलिए वो एडजेक्टिव बन जाता है ब्यूटीफुल, वो नाउन नहीं रहता है। तो ये रहे कुछ कॉन्सेप्ट्स, इनके मैं एग्जाम्पल्स यहाँ लिखता हूँ, जरा मुझे बोलिएगा कि वो गलत है कि सही। पहला एग्जाम्पल, पहला ये रहा, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी टू कप्स फुल ऑफ शुगर। स्पून फुल भी हो सकता है, फुल कप फुल मतलब भरा हुआ कप, स्पून फुल का मतलब होता है भरा हुआ स्पून, भरा हुआ चम्मच। एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं यहीं पर मैं, पहले आप इसका आंसर करें और मुझे बताएं कि गलत है कि सही। तो मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ही हैज eaten 2 arms, या सॉरी आर्म्स लिख देते हैं, आर्म्स फुल ऑफ मेडिसिन्स, आर्म्स फुल ऑफ मेडिसिन्स। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, अब आप मुझे बताएंगे कि ये एग्जाम्पल गलत है या सही है। जल्दी जल्दी से कमेंट करें। ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि दोनों एग्जाम्पल्स गलत हैं या फिर दोनों ही एग्जाम्पल सही हैं? जल्दी से बताएं कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे। देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है कप्स फुल, जो कि गलत है, क्योंकि कप्स और फुल लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कप और फुल मिलके पूरा एक वर्ड है। अब ये दो बना है ना, जब एक वर्ड है तो कप्स फुल बनाएंगे आप इसे, तब जाके सेंटेंस सही होगा। दूसरे एग्जांपल की बात करें, ही हैज ईटन 2 आर्म्स फुल। अब आप सोचेंगे कि जो आर्म्स फुल है ये गलत है, क्योंकि आर्म फुल्स करेंगे फिर, ये भी गलत होगा। सीडीएस में इस वर्ड पे क्वेश्चन आया, 2021 में आया आई थिंक, या 2020 में आया हुआ है इस पे क्वेश्चन। आर्म्स फुल की अगर आप बात करेंगे या आर्म फुल्स की, ये दोनों गलत हैं। मेडिसिन जब आप खाते हैं तो आर्म तो आपका ये है ना, आर्म फुल कैसे हो जाएगा? हैंड फुल होता है ना, मुट्ठी भर। तो हैंड फुल की आप बात करेंगे तो ये गलत है वर्ड भी। भले ये वर्ड आपका प्लूरल फॉर्म में सही लिखा है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जा रहा है, इसलिए आर्म फुल ना यूज करके आप यूज करेंगे हैंडफुल, और प्लूरल बनेगा हैंडफुल्स। राइट? चलें, जल्दी से कमेंट करके मुझे एक बार बता दें कि क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो मैंने समझाया आपको, क्या आप लोग इसे समझ पाए हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे, तो फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। ऐसे कुछ एक दो और भी वर्ड्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार स्टेप मदर, ऐसे वर्ड्स दिखते हैं। स्टेप मदर में जो माँ है ये नाउन है, ये जो है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब होता है सौतेली या सौतेला। तो जब हमें पता है कि स्टेप मदर है, अगला वर्ड लिखते हैं यहाँ स्टेप फादर। तो मेन वर्ड क्या है हमारा? फादर और मदर।
जब मेन वर्ड फादर और मदर है तो हम प्लूरल फॉर्म भी मदर और फादर का ही बनाएंगे। यानी आपने इसके प्लूरल फॉर्म को अगर कहीं देखा ऐसे कि स्टेप्स मदर लिखा हुआ है, स्टेप्स मदर, तो ये गलत है, क्योंकि हमें मेन नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाना है। मेन नाउन को, जो मेन नाउन क्या है, मदर है, तो जो सही प्लूरल फॉर्म बनेगा वो बनेगा यहां पर स्टेप मदर्स। ये क्या बनेगा? स्टेप मदर्स बनेगा। दूसरा देखिए आप यहां से स्टेप फादर की अगर आप बात करें तो ये क्या बनेगा? स्टेप फादर्स, ये बन जाएगा स्टेप फादर्स। तो ये रहा कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म, मतलब कि जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनका कैसे प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अभी कंपाउंड नाउन में एक और कैटेगरी बची हुई है, वो है मैन और वुमन वाला। मैं इसे समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है? उनके प्लूरल फॉर्म आप बनाएंगे। सिंगुलर मैं लिखता हूं, प्लूरल फॉर्म आप बनाएंगे। सिंगुलर यहां हो जाएगा, मैं उन वर्ड्स को लिखूंगा, जैसे कि एक लिखा मैंने मैन ईटर, दूसरा मैंने लिख दिया यहां पे मैन टीचर। ये दो हैं हमारे कंपाउंड नाउन से, दोनों के दोनों। ये दोनों को प्लूरल फॉर्म में लिखना है और आप बताएंगे कि दोनों का प्लूरल क्या बनेगा। मैन ईटर का प्लूरल क्या होगा और मैन टीचर का प्लूरल क्या होगा। या स्टार्ट कमेंटिंग, कमेंट करें अपने आंसर्स को जल्दी। आप लोग अपने अपने आंसर्स को आप लोग जल्दी से कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपका कमेंट क्या है। आई वॉन्ट टू सी योर कमेंट, ताकि मुझे भी तो आइडिया लगे आप कर क्या रहे हैं। हाँ जी, देखें इसका क्या बनाया है आपने, मैन और ईटर, मैन एंड टीचर। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी नाउन अगर कंपाउंड नाउन बना है और वो कंपाउंड नाउन मैन और वुमन लगा के बना है, तो तुरंत देखिए कि मैन के बाद या फिर वुमन अगर लगा है तो वुमन के बाद नाउन जो आया है वो क्या है। दो केसेस हो सकते हैं, एक तो मैन के बाद जो नाउन आएगा वो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैन या वुमन के बाद जो नाउन आएगा वो कोई प्रोफेशन नहीं रहेगा, नो प्रोफेशन, प्रोफेशन के अलावा चाहे जो रहे वो कुछ भी रहेगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी मैन और वुमन के बाद कोई नाउन आए और वो नाउन किसी प्रोफेशन से रिलेट नहीं कर रहा है, तो वही वाला नाउन मेन वर्ड होगा। यानी कि इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा मैन ईटर्स। इसका जो प्लूरल बनेगा ये क्या बनेगा, मैन ईटर्स। जबकि अगर कोई कंपाउंड नाउन आएगा तो दोनों के दोनों वर्ड जो है प्लूरल वर्ड बन जाएंगे। यानी कि मैन का मेन बनाना पड़ेगा और टीचर का टीचर्स बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के इन शॉर्ट में ये टीचर्स है, इस लगा हुआ है, ये मैन ईटर्स है। मैंने ये कहा कि मैन और वुमन लग करके अगर किसी नाउन के साथ हमने कोई कंपाउंड नाउन बनाया, तो वो जो कंपाउंड नाउन हम बनाते हैं उस कंपाउंड नाउन में हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि जो दूसरा नाउन आया है क्या वो किसी प्रोफेशन से रिलेट कर रहा है। तो आप पाएंगे, आप बताएं, क्या ईटर खाता है? तो ईटर तो कोई प्रोफेशन है नहीं, तो क्या करते हो? तो खाता हूं, ये कौन सा प्रोफेशन है? अगर ये प्रोफेशन नहीं है तो यही मेन वर्ड है। अगर मैन के साथ आपने या वुमन के साथ आपने कोई ऐसा नाउन लगाया है जो कि किसी प्रोफेशन को रिलेट कर रहा है, तो वो तब दोनों के दोनों मेन वर्ड बन जाएंगे। अगर दोनों के दोनों मेन वर्ड बन जाएंगे तो जो ये मेन वर्ड बनेगा आपका दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे। आप मुझे जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आप समझ पाए हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से आप कमेंट करें और बताएं कि ये जो लिखा है मैंने, ये जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको, क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए? अगर आपका आंसर हाँ आता है तो मैं कुछ और एग्जांपल लिखूंगा। जल्दी से कमेंट करें, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों का। हाँ, छोटे लाल कमेंट्स, क्या ये समझ में आ गया? अच्छी बात है। देखिए अब है क्या, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो अब मैं कुछ एक्सप्रेशंस आपको दूंगा और आपको करना क्या है, उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है? उनके आंसर्स तो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। जैसे मैंने एक लिख दिया यहां पे वुमन हेटर, मैंने लिखा वुमन हेटर। दूसरा मैंने लिखा वुमन डॉक्टर। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इनके प्लूरल फॉर्म्स क्या बनेंगे। अब आपका काम ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इनके प्लूरल फॉर्म क्या होंगे।
इनके प्लूरल फॉर्म्स को आप बताएं जल्दी से। मैन हेटर लिखा है और दूसरा लिखा है मैन डॉक्टर। अच्छा, मैं एक और लिख देता हूं, मैन इंजीनियर। एक और लिख देता हूं यहां पे, वुमन लवर। एक और लिखता हूं, वुमन कंडक्टर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, इनका जरा प्लूरल फॉर्म आप बनाएं, फिर मैं इन पे बेस्ड एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर आगे इसी पे और भी कॉन्सेप्ट्स है ना, उस पे मैं बढ़ूंगा। चले करें और जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें क्या करना है। वुमन हेटर, वुमन डॉक्टर, मैन इंजीनियर, वुमन लवर, वुमन कंडक्टर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्या करना है, क्या होंगे इनके प्लूरल फॉर्म्स। मैन हेटर, सॉरी वुमन हेटर है, वुमन लवर भी है, पहचान लीजिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये तो। देखें, व्हाइट नहीं, रेड ही लेते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, ये जो रेड कलर मैं यूज कर रहा हूं ये आपको क्लियरली विजिबल है? अगर विजिबल नहीं रहेगा तो लिख दीजिएगा सर रेड कलर इज नॉट विजिबल, दूसरा कलर। तो कौन सा कलर मैं यूज करूं वो बता दीजिएगा। वुमन के साथ जो हेटर आया है ये कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर ये कोई प्रोफेशन नहीं है तो फिर वही मेन वर्ड है, तो ये वुमन ऐसे ही रहेगा और हेटर को आप क्या बनाएंगे, हेटर्स, ये प्लूरल होगा। वुमन डॉक्टर की अगर आप बात करेंगे तो वुमन डॉक्टर, अब ये एक प्रोफेशन है। अगर ये कोई प्रोफेशन है तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर और वुमन दोनों प्लूरल होंगे, क्योंकि दोनों मेन वर्ड बनेंगे। तो जब दोनों मेन वर्ड बनेंगे तो वुमन का क्या बनेगा, वुमेन, और डॉक्टर का क्या बनेगा, डॉक्टर्स। बन गया, कितना आसान है। आगे इंजीनियर प्रोफेशन है तो मैन का क्या बनेगा, मैन, और इंजीनियर का क्या बनेगा, इंजीनियर्स। यहां पे क्या दिया हुआ आपका, वुमन लवर, तो लव करना इज नॉट अ प्रोफेशन, तो वुमन आपका मेन वर्ड नहीं बनेगा, तो वुमन का वुमन ही होगा और लवर का लवर्स बना दीजिए प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। अब देखिए वुमन कंडक्टर, तो कंडक्टर तो एक प्रोफेशन ही है ना, पेशे का नाम है ये, तो वुमन भी मेन वर्ड हो गया, तो वुमन का बनेगा वुमेन और कंडक्टर का क्या बनेगा, कंडक्टर्स। कंडक्टर का क्या बन जाएगा, कंडक्टर्स। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, क्विक। आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, कमेंट करें और बताएं जल्दी से। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना भी मांगता है, कमेंट करें और लाइक करके बताएं जल्दी से क्या करना है। आइए अब देखते हैं इसे, ये काम हो गए। कमेंट करें, कमेंट करें, छोटू लाल। आइए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा आपके सामने, आपको बताना है कोई गलत है कि सही है। आई कैन सी 10 women doctors, 10 women doctors sitting in the hall। ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के मैं कुछ ऑप्शंस, ये रेड कलर बताना है कमेंट करके आपको कि क्या विजिबल है, सही है कि चेंज कर दूं इसे। योर ऑप्शंस आर ए वुमन डॉक्टर, बी विमेन डॉक्टर, ये नो इंप्रूवमेंट का है, सी विमेन डॉक्टर्स, एंड डी नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। क्विक माय डियर फ्रेंड्स, क्विक क्विक क्विक। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट, ऑल ऑफ यू टू कमेंट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके करिए आप इसे कमेंट। तो क्या करना है भाई, जल्दी से बताएं जरा कमेंट करके, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ए बी सी या डी। आइए देखते हैं। क्या डॉक्टर प्रोफेशन है, हाँ प्रोफेशन है। तो अगर डॉक्टर प्रोफेशन बताने वाला एक वर्ड है तो वुमन और डॉक्टर दोनों के दोनों मेन वर्ड होंगे। दोनों के दोनों मेन वर्ड बनेंगे तो वुमन का वुमेन भी होगा। चूंकि यहाँ पे 10 लिखा है तो प्लूरल ही चाहिए, तो सिंगुलर तो चाहिए नहीं, क्योंकि वुमन सिंगुलर है, डॉक्टर भी सिंगुलर है।
विमेन प्लूरल है, ये तो गलत ही हो गया। विमेन है, डॉक्टर्स है, तो ये देखिए सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही आंसर होगा। तो दिस इज द प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। अभी क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में, वो है आपका फॉरेन वर्ड्स का। मतलब कुछ इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के हैं ही नहीं, वो दूसरे भाषा से अडॉप्ट किए गए हैं, ले लिए गए हैं अपने में। अब उनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा यहां, सिंगुलर ही लिख दें पहले, सिंगुलर। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो कुछ वर्ड्स हैं, क्राइसिस, एक्सिस, बेसिस, ओएसिस, थेसिस, हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको देख लें। क्राइसिस, इसको कहते हैं संकट, प्रॉब्लम में होना। एक्सिस, अक्ष। बेसिस, आधार। ओएसिस, ओएसिस है रेगिस्तान में रहने की जगह, मतलब रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहां पर पानी, पेड़ पौधे मिलते हैं, वहीं पर तो लोग रहते हैं, इसे हम कहते हैं ओएसिस। थेसिस होता है रिसर्च रिपोर्ट, हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना। ये सारे फॉरेन वर्ड्स हैं। इनको जब हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है ना, तो आई को ई बना दीजिए, प्लूरल बन जाएगा, यानी दिस वुड बी क्राइसिस। एक्सिस को आप क्या लिख देंगे, एक्सिस। बेसिस को आप क्या लिख देंगे, बेसिस। ओएसिस को आप क्या लिख देंगे, ओएसिस। थेसिस को आप क्या लिख देंगे, थीसिस। हाइपोथेसिस को आप क्या लिख देंगे, हाइपोथीसिस। ई, यानी कि यहां आय को बना करके आप ई कह देंगे। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि ऐसे जितने भी वर्ड्स आएंगे तो आय को बना करके ई बना देंगे। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, तो जिन वर्ड्स के साथ ऐसा होता है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओके, मैं आपको और कुछ दिखाता हूं, और भी तो केसेस हो सकते हैं इनके। रेड वाला बताइएगा सही है कि नहीं, सिंगुलर फॉर्म में और भी तो फॉरेन वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड होता है स्ट्रैटम, स्ट्रैटम मतलब लेयर होता है। एक वर्ड होता है आपका स्टेडियम, है ना। एक वर्ड होता है आपका मीडियम। ये सारे सिंगुलर हैं। स्ट्रैटम का मतलब होता है लेयर, लेयर मतलब परत किसी चीज का। तो ये जो सिंगुलर फॉर्म है, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो ये यूएम है ना, यूएम, इस यूएम को हटा करके आप लोग ए बना देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। फिर से मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जहां जहां यूएम दिखेगा उसी को आप लोग जो है बना देंगे, ऐसे ए लगा देंगे तो प्लूरल बनेगा। ये वो वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर यूज में है। एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे लागू होते हैं, इजिली आपको याद हो जाएंगे। स्ट्रैटम का प्लूरल बनेगा स्ट्रैटा, स्टेडियम का प्लूरल बनेगा स्टेडिया, और मीडियम का प्लूरल क्या बनेगा, मीडिया। ये बन गया आपका। तो ये हमारे सिंगुलर से प्लूरल वाले कुछ वर्ड्स हो गए। और भी वर्ड्स हो सकते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं हम लोग। सिंगुलर फॉर्म में जैसे मैंने लिख दिया फंगस, है ना, मैंने यहां लिख दिया रेडियस, मैंने यहां लिख दिया फोकस। तो ये जो यूएस है ना, फोकस। एक वर्ड और लिख लेते हैं यहां पे, कैक्टस, कैक्टस। तो फंगस की अगर बात करें तो इनमें जो ये यूएस लिखा है ना, यूएस, इन यूएस को हटा करके हम लोग क्या बना देंगे, इसको आई। जैसे ऐसे बनाएंगे प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फंगस का क्या बन जाएगा, फंगाई। रेडियस का क्या बन जाएगा, अच्छा देखिए, एक आई तो पहले से है यहां पे, ये यूएस हटा करके एक आई और लगा देंगे तो ये बन जाएगा रेडियाई। आगे देखिए, फोकस का फोसाई, इट्स नॉट फोकी, फोसाई। कैक्टाई, ये क्या बन जाएगा यहां पे, कैक्टाई। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो ये होते हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म वाले वर्ड्स। आइए कुछ और भी वर्ड्स देख लेते हैं, और भी हैं, इतना ही नहीं है। मैं ये रेड वाला कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सही है कि गलत है, मतलब विजिबल है कि नहीं। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, सिंगुलर की बात यहां पर, तो क्या किया जाए, कुछ वर्ड्स लिखता हूं मैं यहां पे। एक वर्ड है आपका फेनोमेनन, फेनोमेनन। एक वर्ड है आपका क्राइटेरियन। ये सब बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, इवेंट, कोई इंसिडेंट घट जाए आपके। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, मापदंड किसी चीज के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुना होगा वर्ड आपने। अब देखें है क्या, ये जो ओ एन है,
इस ओ एन को हटा करके ए बनाइए, प्लूरल बनेगा। तो फिनोमेनन का बन जाएगा फिनोमेना, एंड क्राइटेरियन का बन जाएगा क्राइटेरिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यह है हमारा, इनके कुछ वर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स हो सकते हैं जो कि हम लोग आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में सीखेंगे। अभी बस हमें इतना ही जानना है कि ये कुछ वर्ड्स हैं। अब देखिए इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। कुछ एग्जांपल्स जैसे अल्यूमिनस हैं, अल्यूमनाई, अल्यूमना, अल्यूमने, बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम इसे सीखते हैं अब कुछ एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल मैंने यहां लिखा, सॉरी, द फर्स्ट एग्जांपल इज द मैन has gone through many crises in his life. ये रहा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट अस टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, what are the criterions for this job? राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। The rich and the poor are two stratums of the society। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा आप लोग, ये क्या आप लोग सीख रहे हैं इसमें। और एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं हम लोग इसमें, है ना। एक और, फोर्थ वन, इट वॉज अ रेयर फेनोमेना। एक और लिख लेते हैं यहां पे, ऑल द radiuses of a circle are equal in length। All the radiuses of a circle are equal in length। All the radiuses of a circle are equal in length। अभी देखो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, और आज की क्लास के लास्ट एग्जांपल्स हैं। मतलब जो भी डिस्कस हम करेंगे ये कंप्लीट होगा इसके लिए सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में। जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करें और बताएं मुझे कि इसमें क्या करना है, इनमें क्या गलतियां हुई हैं। जल्दी से कमेंट करें आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। द मैन हैज गॉन थ्रू मेनी क्राइसिस इन हिज लाइफ, है ना। अभी सारे वर्ड्स का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, और आप मुझे जल्दी से बताएं इसमें क्या करना है। देखिए, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बताएं क्या करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, देखें मैं बताता हूं। मेनी मीन्स मोर देन वन, क्राइसिस तो सिंगुलर है, इसे आप क्या लिखेंगे, क्राइसिस, ES, क्राइसिस कर देंगे, सेंटेंस हो जाएगा क्राइसिस। ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकंड एग्जांपल, व्हाट आर द क्राइटेरियंस फॉर दिस जॉब। तो क्राइटेरियंस नहीं होगा, आर लिखा है तो प्लूरल है ना, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है वो प्लूरल है। द रिच का मतलब क्या है, अमीर लोग। द पुअर का मतलब क्या है, गरीब लोग। आर द स्ट्रैटम्स नहीं, दो मतलब कि अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके हिस्से हैं, स्ट्रेटा, दोनों की जरूरत है। इट लिखा है यानी सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, अ सिंगुलर, तो फेनोमेना, फेनोमेना तो प्लूरल होता है। सिंगुलर क्या होगा,
phenomenon. What about this one? All the radiuses of a circle. तो सर्कल के जितने भी रेडियस, मान लेते हैं सर्कल है ना, ये आपका सेंटर है, ये रेडियस 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 रेडियस, तो ऑल द रेडियसेस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो रेडियस के सारे के सर्कल के सारे जो रेडियस होते हैं ना वो सेम लेंथ के होते हैं। तो रेडियसेस थोड़े प्लूरल होता है, ये तो रेडियाई बनेगा ना, रेडियाई। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, इन सारे ये रेडियाई हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा साफ लिख दूं, शायद आप लोग ना समझ पाए। रेडियाई, रेडियाई, रेडियाई कर दीजिए, ये सब्जेक्ट जो है आपका, मतलब जो ये वर्ड है प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा अपने आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप खुद भी कमेंट करके बताइएगा। क्या ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो रही हैं, इसका भी कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। और अभी ये हमारा खत्म हो गया ये वाला पार्ट, अभी इसका एक और हिस्सा बचा है पोजीशन वाला, अपॉस्ट्रोफी एज, अपॉस्ट्रोफी एंड ऑफ का यूज़। तो उसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, और फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के थ्रू समझने के लिए, फिर मैं उनका डिस्कशन करूँगा आपके साथ, राइट। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।